एक चीज़ जो क्वालिटी अहले बैत के मानने वाले और मोहब्बत की वजह से है वो निशात है क़याम फ़िल लैल में। ये जो खूबी है ये वाक़ई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जिस दौर में हम ज़िंदा हैं, इस दौर में मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं, फ़ितने इतने ज़्यादा हैं और शैतान की हरबे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर ये रात को खड़े होना यानी क़याम फ़िल लैल यानी रात को खड़े होना, खड़ा होना यानी किसके आगे खड़ा होना? खुदावंद मुताल के आगे खड़े होना। अब ये जो रात का यानी तहज्जुद नमाज या नमाज शब पढ़ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके सारे मामलात को हल कर देती है। ये खुसूसियत है अज़ीज़ान मोहतरम। इसे आप ही ना समझें सिर्फ उलमाओं ने नमाज तहज्जुद पढ़नी है या बूढ़े हो जाएंगे तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, मजबूरी है भाई, अब तो कुछ है नहीं। आयतुल्लाह उज़्मा बहजत फरमाते हैं कि जो भी कमाल पे पहुंचा है वो सहर की बेदारी की वजह से पहुंचा है। जो सहर में बेदार हुआ वही कमाल पे पहुंचा है। और वो फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारी रात को आँख खुल जाए तो समझ लो तुम्हें फ़रिश्ते ने उठाया है, फ़रिश्ते ने उठाया। और हम देखते हैं ओ अभी तो बड़ा टाइम है, फजर में सो जाओ, फ़रिश्ते ने उठाया है। कहा कि अगर तुम उठ के इबादत नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि बैठ जाओ और खुदा को सलाम करो खुदा की बारगाह में और दोबारा सो जाओ, ज़ाया ना करो इस कैफियत को। और ये जो अहले बैत की मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए वो शौक़ से उठते हैं। यानी जब वो उठते हैं इबादत में खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है बस ज़बरदस्ती उठ रहे हैं या मुंह बनाया हुआ है, नहीं, यानी निशात है, यानी अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है और खुशहाली है जैसे कोई बहुत ज़बरदस्त सी कोई चीज़ मिलने वाली है, या जैसे कोई बहुत ज़बरदस्त जगह पे आपकी पसंदीदा जगह पे आपको कोई दावत दे दे खाने की तो आप कैसे खुशी से जाएंगे। तो ये जो निशात है, ये जो कैफियत है, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की तहज्जुद के वक्त ये कैफियत होती है। आयतुल्लाह सैयद काजी तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के जो आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद थे, वो ख़ुद फरमाते हैं कि वो रात को उनका बेटा उनकी बायोग्राफ़ी में लिखता है कि तहज्जुद के वक्त जब रात का वक्त होता था तो 1 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। और कहा मैं एक दिन इनके पीछे गया कि ये जाते कहाँ हैं, तो देखा नजफ़ से बाहर नखलिस्तान में जाकर इबादत करते थे। और एक दिन मैं उनके पीछे गया तो पहचान मतलब वो उनको पता चल गया कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। ज़ाहिर है आयतुल्लाह गाज़ी जो ये दावा करते हों कि मैं वो सवाल जानता हूँ जो जब इमाम ज़हूर करेंगे तो किए जाएंगे, तो ये कैसे नहीं पता चलता कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो वो उन्होंने बेटे को भी कहा कि बेटे को इबादत करो। वो ख़ुद फरमाते हैं कि जब मैं तहज्जुद में खड़ा होता था यानी इबादत में, तो मैं अपने अतराफ़ से अपने आसपास से डिस्कनेक्ट हो जाता था, मुनक़ता हो जाता था, और जो ज़मीन आसमान में ज़िक्र हो रहा होता था मुझे उसकी सदाएँ आती थी। जो कुरान कह रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, यानी दुनिया और ज़मीन क्या कर रही है, तस्बीह कर रही है। ये तस्बीह की आवाज़ उनको आती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल हमारे पास तो ये करीब करीब में जब हम किसी आइमा की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो तो हम मौला जैसे तो हो ही नहीं सकते, बड़े आराम से हम साइड पे हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई मौला जैसे नहीं हो सकते तो उनके असहाब जैसे, तो वो भी नहीं हो पाते क्योंकि वो ज़माना कोई और था, आज का ज़माना बड़ा मॉडर्न है। तो फिर अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नियरेस्ट है वो ये उलमा है जो 100 साल के अंदर अंदर आए, क्योंकि बहरहाल इन्होंने इसी दौर के अंदर ज़िंदगी गुजारी। और उसके अलावा हमारे पास वो शुहदा हैं कि जो हमारे ही ज़माने में जवानी हालत में शहीद हो गए। यानी ये शुहदा की ज़िंदगी और इनके नामे पढ़ें। ख़ुद आयतुल्लाह ख़ामनाई फरमाते हैं कि जो है वो शुहदा की वसीयतों को पढ़ें। शुहदा ने जो वसीयतें लिखी हैं उनको पढ़ें, आपको एहसास होगा कि ये कितने बड़े वली खुदा थे। यानी जिनको ख़ुद ये पता हो कि कौन सा दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आयतुल्लाह जवादी आमली का मशहूर वाक़या कि आयतुल्लाह जवादी आमली जब जंग थी तो ये तबलीग पे जाते थे। जब वहाँ पे जंग में जाकर लोगों को मतलब दीन का दर्ज देना और मोटिवेट करना, तो फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा एक जगह पे गया हुआ तो इराकी जो थे वो सामने चोटी पे थे और नीचे पहाड़ी के दरमियान में पानी का चश्मा था, पानी वहीं था। नमाज का वक्त हो गया। नमाज का जब वक्त आया
तो अब अगर पानी के लिए उतरते हैं तो ऊपर से जो है वो सीधी सीधी सी गोली आएगी, मर जाएंगे। तो पूछा जवानों ने कि आगा क्या करें? उनका भाई दीन जान बचाना जो है वो मुहिम है, इम्पॉर्टेंट है, तो तुम तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करो और नमाज़ पढ़ो, दीन यही कहता है। तो थोड़ी देर जवानों ने बोला कि वो एक जवान है 14 या 16 साल का, वो पानी की तरफ जा रहा है, आप उसको रोकें, आपके कहने पर रुक जाएगा। आगा ने उसको आवाज़ दी कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने मुड़ के आगा को देखा और मुस्कुरा के देखा, कहा कि तुम अभी वुज़ू साकित है, तयम्मुम कर कर नमाज हो जाएगी। उसने मुस्कुरा कर आगा को देखा, उसने कहा कि आगा बेजारीत, फ़ारसी में कहा रहने दें, आखिरी नमाज मुझे खुशहाली में पढ़ने दें। ये 16 साल का लड़का है, वुज़ू करके आ गया, नमाज हुई, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसी किनारे पर बुलाया आगा को। वो जवान उसी किनारे पर शहीद हो गया बाद में, और जब उसके चेहरे को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, यानी गोया वो ये जानता था कि वो जो ये नमाज़ पढ़ रहा है ये उसकी आखिरी नमाज है। वो कहते हैं आगा जवादी ने रेत उठाई और अपने सर पे रखी, कहा कि ये कौन सा दर्स है जो इमाम खुमैनी ने इन जवानों को दिया और हमें नहीं मिल पाया? क्या चीज़ है जो इनको इतने मकाम पे ले गई? बहरहाल आयतुल्लाह जवादी आमली खुदा उनको सलामत रखे, उनको सलामत रहना था, वरना इतनी सारी तफसीर और किताबें और दर्स हम नहीं हासिल कर सकते थे। बहरहाल ये ख़ुद उनको खुदा ने तौफ़ीक दी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हिस्सा है ये सब तहज्जुद की नमाज से मिलता। आयतुल्लाह कश्मीरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो कुम में जवारे हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में दफ़न है, वो फरमाते हैं कि तुम्हें दीन चाहिए तो तब तहज्जुद, तुम्हें दुनिया चाहिए तो तहज्जुद पढ़ो, तुम्हें आखिरत चाहिए तो भी तहज्जुद पढ़ो। ये कहाँ से लेकर आए हैं? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम अपने चेहरे का नूर चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। बाज़ रिवायात तो ऐसी हैं कि लैसा मिन शियतुना, वो हमारा शिया ही नहीं जो सलातुल लैल को तर्क कर दे, हमारा शिया नहीं। ये खुसूसियत है जाने, ये मोहब्बत का इज़हार है। आप मोहब्बत कर रहे हैं अहले बैत से, और वो क्या कह रहे हैं? खुदा को सजदे करो। किस में? अपनी तन्हाई में, अपनी खलवत में। और किस मकाम पे इंसान पहुंच जाता है, अल्लाह अकबर।